हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। अपना जो चैनल था हमें सिर्फ जिस वीडियो मैंने चेंज कर दिया उसका नाम अवर फिजिक्स लैब प्रैक्टिकल्स और प्रिपरेशन ऐप्स के नाम से। ठीक है, अपन इस वीडियो में ट्रिक्स पढ़ेंगे, धमाके वाली ट्रिक पढ़ेंगे जो एक बार बताने से तुम्हें हमेशा याद रहेगी। मैक्सवेल इक्वेशन है, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स और थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, इन तीनों की ट्रिक पढ़ाऊंगा। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स क्या होता है दोस्तों? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी होता है। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल क्या होता है? इंटरनल एनर्जी होता है, एंथैल्पी होता है, गिब्स फ्री एनर्जी होता है, और क्या होता है दोस्तों? हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी होता है। तो मैक्सवेल इक्वेशन की ट्रिक के पढ़ने से पहले तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पापा और बेटे दोनों का कमरा लगा, पापा के कमरे में टीवी नहीं लगाया, बेटा ही खराब है। तो पापा बेटे के पास गए टीवी देखने, पापा के बेटे के पास गए। अब बेटे के पास गए तो मतलब एक सब प्रेम आना चाहिए उनके पास, मतलब एक बाउंडेशन आ रहा है ना बेटा और पुत्र के बीच में, तो एक नेगेटिव साइन। तो आप कुछ नहीं करो, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स लिख दो PVTS। तो क्या करो, पापा गए बेटे के पास टीवी देखने, पापा बेटे के पास गए सन के पास टीवी देखने। तो ये लिख दो डेल P अपॉन डेल एक्स। पापा गए बेटे के पास टीवी देखने। अब दोस्तों यहाँ पर कांस्टेंट कौन आएगा? अब इधर का देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है? वॉल्यूम कांस्टेंट आता है, इधर वॉल्यूम लिख दो। इधर इधर क्या आ रहा है? एंट्रोपी, तो इधर एंट्रोपी लिख दो। अब दोस्तों मेन चीज़ क्या है कि बाउंडेशन आ रहा है ना, पापा बेटे के पास गए, दोनों के बीच में सब प्रेम बढ़ रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। तो ये नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करेगा बाउंडेशन को। ठीक है, इसी के पर दोस्तों एक दूसरा ट्रिक है। क्या ट्रिक है? पापा अब बेटे के पास नहीं गए, पापा तड़का लेने गए। पापा को मतलब कुछ डायबिटीज़ वगैरह है तो बार बार कुछ खाने पीने गए चटपटा सा, यार घर में यार ऐसे घास फूस देते हैं। तो पापा भाई तड़का लेने गए, मतलब बाहर कुछ टिकिया विकिया खाने गए। पापा तड़का लेने गए, बेटा ढूंढने गए। पापा कहाँ गए? पापा को ढूंढने चल गया। तो पापा बेटे के पास गए, पापा तड़का लेने गए, बेटे के पास पहले चल गए। पापा तड़का लेने लग गए और बेटा उनको किसी वॉल्यूम में, मतलब किसी स्पेस में, मतलब जगह में ढूंढने लग गया। तो पापा तड़का लेने गए, बेटा उन्हें किसी वॉल्यूम में ढूंढने लग गया। पापा तड़का लेने गए और बेटा किसी वॉल्यूम में उन्हें ढूंढने लग गया, मतलब किसी स्पेस में ढूंढने लग गया। अब यहाँ पर तो पापा तड़का लेने गए, मतलब उन दोनों के बीच में रिपल्सन हो गया ना, तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव साइन आएगा। क्यों पॉजिटिव साइन आएगा? क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन। यदि पापा बेटे के पास जाते तो नेगेटिव साइन आता ना, क्योंकि वो बाउंडेशन को बता रहा है, एक प्रेम को बता रहा, बंधन को बता रहा है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन आएगा दोनों साइड, कोई टेंशन लेने की जरूरत। अब यहाँ पर क्या होगा? इसका उल्टा करो। इधर इधर क्या आ रहा है? वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है, इधर की तरफ वॉल्यूम आ रहा है, तो इधर वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है। इधर टेम्परेचर आ रहा है तो इधर टेम्परेचर आएगा। ठीक है, ये मेरी भाई सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन आ गई। अब कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। अब इसको उल्टा कर दो, ये थर्ड बन जाएगी। बेटा इसको उल्टा कर दो और इसको VT कर दो। बस भाई ये थर्ड इक्वेशन बन गई मेरी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे नहीं है ना भाई। अब यहाँ पर प्रेशर कर दिया और दोस्त यहाँ पर टेम्परेचर कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा, अब यहाँ पर नेगेटिव तो पहले भी था तो नेगेटिव तो रहेगा, क्योंकि भाई पापा और बेटे के बीच में बाउंडेशन को बता रहा है ना, ये पापा और बेटे के बंधन को बता रहा है। अब ये मेरी थर्ड, ये मेरी फर्स्ट हो गई, ये मेरी सेकेंड हो गई और ये मेरी थर्ड हो गई। अब फोर्थ कर दे, इसका उल्टा कर दे दोस्त, फोर्थ इसका हो जाएगा। दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है। इसको उल्टा कर दे, डेल टी को ऊपर दे, डेल पी को नीचे भेज दे, डेल टी को ऊपर भेज दे और डेल पी को नीचे भेज दे, इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एस। ओके मित्र, ओके ना। और यहाँ पर पॉजिटिव साइन रहेगा, तो ये मेरी फोर्थ इक्वेशन होगी। कुछ नहीं करना भाई, पहले दो याद रख लो, फिर आराम से सारी याद आ जाएगी। पापा बेटे के पास गए टीवी देखने, और नेगेटिव साइन आया क्योंकि बाउंडेशन हो। पापा बेटे के पास गए टीवी देखने। ठीक है, पापा बेटे के पास गए टीवी देखने। अब पापा टीवी देखने नहीं गए, पापा गए तड़का लेने, और बेटा उनको किसी वॉल्यूम में, पापा तड़का लेने गए और बेटा किसी वॉल्यूम में ढूंढने लग गया। ठीक है ना, याद रखना। पापा तड़का लेने गए, बेटा उन्हें किसी वॉल्यूम में ढूंढने लग गया, और यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। अब थर्ड और फोर्थ करने के लिए इसको उल्टा कर दो। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि पापा बेटे के पास गए ना टीवी देखने, और यहाँ पर वॉल्यूम एंट्रोपी कांस्टेंट इधर से आएगा, एंट्रोपी कांस्टेंट वॉल्यूम इधर से आएगा। यहाँ पर जो आएगा ना डिफरेंशियल, सामने वाली जो इक्वेशन है उसका कांस्टेंट होता है। ठीक, कोई दिक्कत लेने की। तो दोस्तों अपन को थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल याद करने के लिए थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को अपन को इस फॉर्म में लिख देना है। इंटरनल एनर्जी, और ये क्या है अपना H क्या है? एंथैल्पी, G गिब्स फ्री एनर्जी, और F क्या है अपना दोस्त? हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। इसको इस फॉर्म में लिखना है। इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। अंकल हैरी है अपना, जिसकी गर्लफ्रेंड है, अंकल हैरी की गर्लफ्रेंड। यार बुरा मत मानना यार लड़कियों, मतलब जो ये अंकल है हैरी है, मेरे अंकल है कोई हैरी, तो U मतलब अंकल, H मतलब हैरी वाला एंथैल्पी, GF मतलब UHGF। इस फॉर्म में अपन को लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसको लिखने के बाद अब क्या करना? कुछ नहीं करना, ऊपर लिख दो +PV और नीचे लिख दो -TS। बस ऊपर लिख दो
प्लस पी वी हॉरिजॉन्टल में प्लस पी वी लिख दो और वर्टिकल में माइनस टी एस लिख दो, कुछ नहीं करना। इसी प्रकार नीचे भी लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है मित्र, हो जाएगा। अब दोस्त क्या करना है अपन को, कुछ नहीं करना। अब एरो का साइन जहाँ पर खत्म होगा वहाँ पर इक्वल टू लगा लो। अब देखना, अब अपन रामबाण चलाते हैं अपना। u प्लस पी, ऊपर देखो फर्स्ट रो है, ये मेरी फर्स्ट रो है, ये मेरी सेकंड रो है, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा सेकंड कॉलम है। ऊपर वाली फर्स्ट रो देखो, u प्लस पी वी इज इक्वल टू एच, यू प्लस पी वी इज इक्वल टू एच, क्योंकि एरो का साइन एच पर खत्म हुआ ना, u प्लस पी वी इज इक्वल टू एच, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड रो देखो, तो सेकंड रो में क्या करूँगा, एच से मैं एफ जी पर जा रहा हूँ, प्लस पी वी करूँगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हमेशा प्लस पी वी, वर्टिकल में माइनस टी एस कर दो, और कुछ नहीं करना। एफ प्लस पी वी इज इक्वल टू जी, एफ प्लस पी वी इज इक्वल टू जी कर दो, ठीक है दोस्त, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। एफ प्लस पी वी इज इक्वल टू जी कर दो, ठीक है, हो गया। अब इसी प्रकार तुम वर्टिकल में चलो, u माइनस टी एस, यू वर्टिकल में चलो, u से लेकर f में जा रहे हो, u माइनस टी एस, क्योंकि ये वाला लेना, u माइनस टी एस इज इक्वल टू, जहाँ पर एरो का साइन खत्म होगा वहाँ पर इक्वल टू लगा दो। तो u माइनस टी एस इज इक्वल टू एफ, मतलब f इज इक्वल टू यू माइनस टी एस हो गया। वेट मीन्स मैं कर सकता हूँ f इज इक्वल टू माइनस टी एस हो गया, ठीक है। इसी प्रकार h से g पर जाओ, h इज इक्वल टू h माइनस टी एस, एच माइनस टी एस, क्योंकि एरो का साइन कहाँ खत्म हो रहा है, जी पर, तो एच माइनस टी एस इज इक्वल टू जी, मतलब ये जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। तो ये चार थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के रिलेशन होते हैं एंथैल्पी यू एच जी और एफ के बीच में, बहुत शानदार रिलेशन होता है दोस्तों। कुछ नहीं करना, अंकल हैरी की गर्लफ्रेंड याद कर लो, अंकल हैरी की गर्लफ्रेंड है अंकल हैरी जी एफ, ऐसे सीक्वेंस में लिख दो, यू अंकल हैरी गर्लफ्रेंड, ठीक है दोस्तों। वर्टिकल में माइनस टी एस लिख दो दोनों साइड, और हॉरिजॉन्टल में प्लस पी वी लिख दो। यदि यू से लेकर एच में जा रहे हो तो ये तो यू प्लस पी वी इज इक्वल टू एच, यू माइनस टी एच इज इक्वल टू एफ, एच माइनस टी एस इज इक्वल टू जी, और यू माइनस टी एस कर ही दिया, एफ प्लस पी वी इज इक्वल टू जी। तो इस प्रकार अपन ने दोस्तों चारों रिलेशन लिख दिए हैं, बहुत शानदार तरीके से लिख दिए हैं। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। इसी प्रकार और शानदार धमाकेदार ट्रिक करते हैं दोस्तों, देखो। अब ऑल्सो एक धमाकेदार ट्रिक पढ़ते हैं भाई, एक धमाकेदार ट्रिक है भाई। एक को यार ये से वेरिएबल के टर्म में आता है दोस्त, और ये कभी कभी पूछ लेता है, या डेल एच अपॉन डेल पी इज इक्वल टू, मतलब डेल एच अपॉन डेल जी अपॉन डेल पी इज इक्वल टू वी होता है एक कांस्टेंट वॉल्यूम में से। उसका भी भाई धमाकेदार ट्रिक बताऊंगा, तो मैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मित्रों। अब स्टार्ट करते, उससे पहले यार तुम्हें एक कॉमेडी करा देते हैं भाई, मज़ा आएगा। गुड फिजिशियन, अच्छा स्टूडेंट, फिजिशियन वाला अपन फिजिशियन नहीं था, एमएससी के स्टूडेंट है, तो गुड एमएससी बीएससी जो भी स्टूडेंट है, गुड फिजिशियन हैव स्टडी कर रहा है अंडर वेरी फनी टीचर के पास। मतलब यहाँ फाइन टीचर लिखा हुआ था जहाँ पे मैंने पढ़ा था, फिर वहाँ मैंने इसको चेंज करके फनी कर दिया। क्यों कर दिया दोस्त, यार कॉमेडी होनी चाहिए लाइफ में। तो मतलब फनी टीचर मतलब मज़ेदार टीचर, जो पढ़ाए मतलब जोश से पढ़ाए। जैसे हमने कल परसों क्लास ली थी, एचओडी सर आ गए थे हमारे ट्यूटोरियल क्लास में, तो भाई उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट से पढ़ाया, मतलब क्या हंसी मजाक भी कराई, मतलब टाइम पता नहीं लगा कब 1 घंटा हो गया। तो गुड फिजिशियन वाला अच्छा स्टूडेंट स्टडी करता है अंडर वेरी फनी टीचर के पास। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये लाइन याद कर लो, याद हो जाएगी ना यार। गुड फिजिशियन वाला अपन स्टूडेंट स्टडी करना चाहते हैं किसके अंडर, एक फनी टीचर, मज़ेदार टीचर के अंदर, एचओडी सर जैसे यार, जो मतलब भाषण न दे और थोड़ा फनी तरीके से पढ़ाए, अच्छा लगता है। तो गुड फिजिशियन टीचर हैव स्टडी करता है अंडर वेरी फनी टीचर के अंदर। तो यहाँ से जी उठा लो, यहाँ से पी उठा लो, यहाँ से एच उठा लो, यहाँ से एस उठा लो, यहाँ से यू उठा लो, यू मतलब इंटरनल एनर्जी, यहाँ से वी उठा लो, वॉल्यूम उठा लो, यहाँ से एफ उठा लो, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, यहाँ से टी मतलब टेम्परेचर उठा लो, पी मतलब प्रेशर, जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, एच मतलब एंथैल्पी सॉरी, और एस मतलब एंट्रोपी। तो स्टार्ट करना दोस्तों यहाँ से, गुड फिजिशियन हैव स्टडी अंडर वेरी फनी टीचर। तो यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ पर जाकर ख़त्म कर दो। जय श्री राम। ओके दोस्त, तो स्टार्ट करना है यहाँ से, गुड पोजीशन ऐसे चलना है, ठीक है, ऐसे एरो का साइन लगा रहा हूँ, गुड पोजीशन है, मतलब लिखते जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं। अब एक कर दिया। अब उसके अलावा दोस्त तुम्हें क्या करना है, एक डायगोनल में एक एरो का साइन बना, ऊपर से नीचे। अपन भाई ऊपर से नीचे जा रहे हैं, कोई ज़िंदगी नहीं। अप करना चाहिए तो उसके बाद डाउन कर रहे हैं। 10th में अच्छे पढ़ते तो 12th में और कम करने लगे, ग्रेजुएशन में और कम, पोस्ट ग्रेजुएशन में तो भाई पढ़ ही नहीं रहे। तो ऊपर से नीचे जा रहे हो, नीचे से ऊपर नहीं जा रहे। तो यहाँ से एरो का साइन लगा दो ऊपर से नीचे डायगोनल में, ठीक है।
अब जो भाई तुम्हारे को एक अच्छा मेथड सा बताता हूँ, ये जो एच आ रहा है, ये जो वी यू आ रहा है, ये जी आ रहा है गिब्स एनर्जी, ये हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी जो आ रहा है, ये सब में के जो आसपास अगल बगल के पास जो पड़ोसी है ना, ये एस और पी, एच के पड़ोसी कौन है, एस और पी, ये इसका वेरिएबल्स है। मतलब जो एंथैल्पी है ना, ये एच जो एंथैल्पी है, इस एंथैल्पी के जो वेरिएबल्स हैं वो अगल बगल के मतलब पड़ोसी हैं एस और पी, मतलब एंट्रोपी और प्रेशर है इसके वेरिएबल्स। इसकी टर्म्स में ही लिखेंगे भाई, इसकी टर्म्स में ही अपन लिखेंगे। इसी प्रकार जो यू है ना, इसके जो अगल बगल के है एस और वी, ये भी क्या है, इसके पड़ोसी है। तो यू के पड़ोसी कौन है, एस और वी। इसी प्रकार एफ के जो अगल बगल के है ना, वो वी और टी जिसके पड़ोसी हैं। इसी प्रकार जी जो है ना, उसके अगल बगल के पी और टी, प्रेशर और टेम्परेचर के पड़ोसी हैं। तो अब पड़ोसी उसके, अब सीधे अब डायगोनल हो ना, सीधे चलोगे तो प्लस लाइन, मतलब सीधे सीधे चलोगे ना लाइफ में तो प्लस आओगे, हमेशा पॉजिटिव रहो, सक्सेस पाओगे। यदि उल्टे चलोगे, ऐसे घूमोगे फिरोगे तो नुकसान ही होगा भाई मेरे जैसा। तो नेगेटिव साइन, तो सीधे चलोगे तो पॉजिटिव होगा, उल्टे चलोगे तो नेगेटिव होगा। मतलब वो बताऊंगा कैसे। जैसे भाई ये जी है ना, जी का वेरिएबल कौन है, जैसे मैं बताऊं, ये जी है, तो जी का वेरिएबल आपने बताया था प्रेशर और टेम्परेचर दोस्त, ठीक है। जी का वेरिएबल दोस्त प्रेशर और टेम्परेचर हो गया। अब मैं इसको कैसे करूँगा, डी जी लिख दो डिफरेंशियल फॉर्म में, कौन सा है, प्रेशर और टेम्परेचर। कुछ नहीं करना भाई, डी पी और डी टी ठोक दे, कुछ मत कर। अब दोस्त सुन, पी आया तेरे पास और टी आया, अब तू चल डायगोनल। अब तेरे को एरो का साइन बता रहा है भाई, तू चलना तो पड़ेगा। ये कह रहा है कि टी का पास एस के पास जा, टी एस के पास जा रहा है, ये टी एस के पास जा रहा, नहीं जा रहा, जा रहा। अब बट ये उल्टा चल रहा है, जाना उसको ऊपर चाहिए था, कारण एरो का साइन इसको, मतलब इसके पास एरो का साइन आ गया तो मतलब नेगेटिव आएगा यहाँ पर, नेगेटिव एस। इसी प्रकार ये पी है ना, ये वी के पास जा रहा है भाई, सीधा जा रहा है, जिधर मैं ले जा रहा हूँ उधर ही एरो का साइन ले जा रहा है इसको, तो प्लस वी आएगा मित्र, आएगा नहीं आएगा, प्लस वी आ जाएगा। अरे समझा नहीं समझा, अरे जिधर तू, चल एक और बार, ये हेड होता है ना मेरा, हेड आ गया ना, और ये मेरा टेल होता है, पूछ। हेड आते मतलब माथा खाने, यार माथा सिर दर्द करने लग गया भाई, नेगेटिव साइन लगा दे, कुछ मत कर। यहाँ पर टी आ गया, टी से चलना था मेरे को एस के पास, हेड आ गया इसके पास, तो नेगेटिव साइन लगा दे, एंट्रोपी के पास चल जा, ठीक है। प्रेशर था, प्रेशर से मुझे जाना था वॉल्यूम के पास, तो यहाँ पर कुछ नहीं आया, टेल आया तो पॉजिटिव साइन वॉल्यूम के पास चला गया, ठीक है। मतलब सीधा चल रहा है ना, ये सीधा चल रहा है, ये भाई उल्टा चल रहा है, इसको जाना ऊपर था, पर इसका एरो का साइन इधर नीचे ले जा रहा है, तो इसलिए उल्टा चल रहा है ये, ठीक है। ओके, तो ये मेरी एक रिलेशन बन गया। अब भाई इससे मैं क्या कर सकता हूँ भाई, रिलेशन से कुछ बहुत कुछ कर सकता हूँ, या मैं 4 रिलेशन बनाऊंगा, अभी शांति रख मित्र। अब देख, मुझे रिलेशन निकालना है डेल जी अपॉन डेल पी के रेस्पेक्ट में एट कांस्टेंट प्रेशर। 2 रिलेशन निकाल सकता हूँ मेरे को, कंसर्न कौन कौन से, प्रेशर और टेम्परेचर। तो डेल जी अपॉन डेल पी होगा, एक डेल जी अपॉन डेल, जिसका वेरिएबल रहेगा उसके रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, तो चमका। अब दूसरा, अब प्रेशर और टेम्परेचर है, प्रेशर के रेस में डिफरेंशिएट हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएट हो गए, तो अदर कौन बचा, वो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर लिख दिया। अब यहाँ पर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया, तो अदर कौन बचा, वॉल्यूम, तो सॉरी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूंगा, तो ये तो डेल टी जी जीरो हो जाएगा, इसके लिए तो डेल टी जीरो हो जाना चाहिए ना, तो यहाँ पर डेल टी जीरो हो जाएगा, तो डेल जी इज इक्वल टू माइनस डी पी प्लस वी, तो डेल जी अपॉन डेल पी इज इक्वल टू माइनस एस बच गया ना, ये माइनस एस रख दिया, ठीक है दोस्त। इसी प्रकार डेल जी अपॉन डेल टी करना है, और प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, मतलब ये डेल पी और टर्म जीरो होगी, बस क्या बचा, प्लस वी बचा। और इतना भी दिमाग नहीं लगाना दोस्त, सीधी सी बताता हूँ, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है उसका कोफिशिएंट लिख दिया, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है इसका कोफिशिएंट मतलब माइनस एस लिख दिया, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है उसका कोफिशिएंट लिख दिया, प्लस वी लिख दिया। ये भी ट्रिक होती है भाई, ट्रिक तो ज़िंदगी में हर ही है, ज़िंदगी भी ट्रिक ही है। इसी प्रकार दोस्त मैं दूसरी बताता हूँ, दूसरा देखते हैं एच। एच किसका फंक्शन है दोस्त मित्र, एच पड़ोसी है आस और पड़ोसी एस और पी का। अब मुझे चलना है दोस्त, ये कर दिया, डी एस कर दिया, डी पी लिख दिया। अब चल, एस से किस पर जाएगा, टी पर जाएगा, एस से वी पर सीधा जा रहा है मित्र, प्लस टी आएगा। पी से भी जा रहा है वी के पास, तो प्लस वी आ गया, तो डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी आ गया। अरे आ गया नहीं आ गया मित्र, आ गया ना। इसी प्रकार दोस्त और करते हैं ना, चमकेगा दिमाग चमकेगा। इसी प्रकार दोस्त तू कहेगा ऐप का कर, ऐप किस किस का फंक्शन है यार, ये थोड़ा ऊपर है, दोबारा बना लेंगे हाँ। एफ दिख रहा होगा यार मित्र, एफ इज इक्वल टू वी टी का फंक्शन है। अब ये जो एफ है ये वी टी का फंक्शन है, अब वी जाना चाहिए, कुछ नहीं, पहले तो अपना काम कर, डी एफ इज इक्वल टू डी वी डी टी लिख दिया मित्र,
dv/dt लिख दिया। अब v से तेरे को p पर जाना है, तो ये तो भाई उल्टा चल रहा है, हेड आ गया उसके पास, तो वो नेगेटिव आएगा -p। v से p पर जाएगा तो वो उल्टा चल रहा है ना, तेरे को ये एरो का साइन नीचे लेके जा रहा है, तू जाना चाहता है ऊपर, तो ये उल्टा चल रहा है तो -p आ जाएगा। इसी प्रकार t से तू कहाँ पर जाएगा, t से तू जाना है s पर, तो ये भी भाई नेगेटिव साइन लेके जाएगा, क्योंकि ये भी एरो का साइन नीचे आ रहा है, कारण तुझे जाना है दोस्त ऊपर। मित्र कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, तो यहाँ पर भी दोस्त -s आ जाएगा, -s आ जाएगा। अरे चमका नहीं चमका मेरे मित्र, चमका गया ना। इसी प्रकार एक रिलेशन बचा u किस किस का फंक्शन है, पास और पड़ोसी s और v, आस पड़ोसी s और v, तो कुछ नहीं, पहला काम मित्र कर दे, ऐसा मित्र कर दे। इसी प्रकार s जा रहा है t के पास, s t के पास जा रहा है, नीचे जा रहा है साइन, बस साथ में जा रहा है ना, ये भी नीचे जा रहा है, एरो का साइन भी नीचे जा रहा है डायगोनल का, तो +t आएगा। ठीक है, v का देख दोस्त, v का जाना है p के पास, एरो का साइन नीचे जाना, मुझे जाना ऊपर है, तो -p आएगा, -p आ जाएगा मित्र। ये मेरा चमका। ओके, ये 4 रिलेशन निकल गए, है ना, 1 2 3 और 4 चमक गए मित्र। अब दोस्त इससे मैं क्या कर सकता हूँ, आराम से डेल f अपॉन कौन कौन सा फंक्शन है, v और t का, तो डेल v का करूँगा, t कांस्टेंट बच जाएगा, बचेगा डेल v के रेशियो में डिफरेंशियल, इसका कोफिशिएंट कौन है, -p, चमका। डेल f अपॉन डेल t, इसका कोफिशिएंट कौन है, -s, एट अ कांस्टेंट अदर वाला वॉल्यूम। इसी प्रकार इसमें निकाल ले भाई, कुछ दिक्कत नहीं है, डेल u अपॉन डेल s, कांस्टेंट कौन रहेगा, यदि डेल s के रेशियो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, कोफिशिएंट कौन सा आएगा, +t। इसी प्रकार डेल u अपॉन v है मित्र, v, डेल v कांस्टेंट कौन, एंट्रोपी, अदर कौन सा, कोफिशिएंट -p। तो इसी प्रकार दोस्तों मुझे लगा हुआ समझ में आया होगा आपको ट्रिक। तो हेलो, थैंक यू। तो कुछ कमी लगी हो तो बताना दोस्तों, और कैसा लगा बताना यार मित्र। और आप जानते हो दोस्तों, गिब्स फ्री एनर्जी की आवश्यकता क्यों पड़ी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी की आवश्यकता क्यों पड़ी। गिब्स फ्री एनर्जी किसी का फंक्शन है, टेम्परेचर और प्रेशर का, और ये जो हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का। तो ये जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है दोस्तों, वो आइसोथर्मल होती है, प्रोसेस होता है, और एक आइसोबारिक, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक ये आया हुआ है एक कहीं ना कहीं मैंने एग्जाम में देखा था। और यदि ये हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी जो होती है आइसोथर्मल प्रोसेस में होती है, और एक आइसो, क्योंकि वी आ रहा है ना, तो आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब समाहित नहीं, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इसी प्रकार तो दोस्तों बताना कैसा लगा वीडियो, और कुछ कमी लगी हो तो यार ज़रूर रिप्रेजेंट करना। और दोस्तों अपन ये भी बताएंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी की आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब इनको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई पीवी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से काम नहीं पड़ा क्या, ये जो एंट्रोपी को चला स्पीडनेस के लिए बताना पड़ा, कि स्पीडनेस के लिए लाना पड़ा। ये जी और एफ की कहानी क्या है। इसी प्रकार ये एनर्जी जो अपन एंथैल्पी बोलते हैं, इसकी कहानी क्या है, इन तीनों की कहानी क्या है, इस थर्मोडायनेमिक्स में इन तीनों के आने की कहानी क्या है, ये भी अपन पढ़ेंगे यदि अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो में। चलो दोस्तों, थैंक यू। अच्छा लगा तो बता देना, नहीं लगा जब भी बता देना, ताकि इम्प्रूव कर सकूँ मैं अपने आप को।